31 जुलाई 2023 सोमवार के दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का ये बड़ा श्रावण का सोमवार है। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को भगवान शिव की आराधना करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनकी पूजा तथा व्रत करना चाहिए। श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और ऐसे शुभ समय में यदि भक्तजन उनकी पूजा और आराधना करेंगे तो निश्चित तौर से उनको मनचाहा फल प्राप्त होगा। और 31 जुलाई के दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का यह श्रावण का सोमवार है, इसलिए और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति इस श्रावण सोमवार से होगी। श्रावण सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है, लेकिन इस दौरान हमें कुछ सावधानी भी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे बाबा भोलेनाथ को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठे और सूर्योदय के पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात आप जो वस्त्र पहनते हैं, जो कपड़े धारण करते हैं, वो काले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मैले और फटे कपड़े भी आपको नहीं पहनना चाहिए। यदि मैले हैं तो उनको धो करके पहने और फटे हैं तो सिल करके उनको पहनना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आप संकल्प मानसिक रूप से धारण करके सोमवार व्रत की प्रतिज्ञा करें या शपथ ग्रहण करें। श्रावण सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और जब हम भोले बाबा का पूजन करते हैं तो वैसे तो भोले बाबा भंडारी है, उनको आप 1 लोटा जल और बिल पत्र भी चढ़ा दोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, शिवलिंग के ऊपर कभी भी हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, रोली बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखें, बाबा भोलेनाथ को लाल रंग के जो पुष्प होते हैं, तेज लाल कलर के जो फूल होते हैं, वो भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल आप चढ़ाएं और बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं। और जो बिल पत्र आप चढ़ाते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। पुराने बिल पत्र यदि है तो वो भी आप धो करके बार बार चढ़ा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। साथ ही भोले बाबा को कच्चा दूध सबसे अधिक प्रिय होता है। कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया जाता है और पूजन अर्चन किया जाता है। और जब आप शिवालय में, शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं तो उस समय आप कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान करें। जैसे शिवलिंग के ऊपर आप जो वस्तुएं अर्पण कर रहे हैं वो आप पूरी तरह से साफ सुथरा और पवित्र रूप से अर्पण करें। और यदि माताएं बहनें इस दिन पूजा अर्चना करती है तो वो शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही पूजा अर्चना करें, क्योंकि पीरियड या मासिक धर्म के दौरान माताओं बहनों को पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो व्रत रख सकती है, लेकिन इस दौरान भगवान को स्पर्श करना और पूजन करना वर्जित माना गया है। मासिक धर्म के दौरान माताएं बहनें 5 दिन तक अपवित्र मानी जाती है, यानी इस दौरान पूजा अर्चना करना वर्जित माना जाता है। और उसके बाद जब 7वें दिन का स्नान कर लेती है तभी उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में भी आप 10 दिन तक भगवान का पूजन न करें, भगवान से स्पर्श बिल्कुल न करें। और जो व्यक्ति श्रावण सोमवार का व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में बैंगन का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का भी उपयोग इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आप शिवालय में जाते हैं तो आप अपना जो जल है अपने घर से लेकर जाएं और तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में जब हम दूध डाल लेते हैं तो वो दूध विष यानी जहर के समान हो जाता है। इसलिए यदि आप भोले बाबा को दूध चढ़ाना चाहते हैं या दूध जल मिलाकर चढ़ाना चाहते हैं तो आप पीतल के लोटे का उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी के पात्र का उपयोग कर सकते हैं, स्टील के पात्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दूध चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही जो चंदन होता है वो भी तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, वो खराब माना जाता है।
और भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। और जो जल चढ़ाया जाता है वह हमारे पांव के नीचे नहीं आना चाहिए। और कहा गया है कि भगवान शिव जी की यानी शिवालय में जब हम जाते हैं तो आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। शिवलिंग की शिवालय में कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, आधी परिक्रमा करके ही वहां से वापस लौट जाना चाहिए। जब हम खड़े रह करके एक स्थान पर परिक्रमा करते हैं तो शिव पूजा के दौरान या शिव जी के सामने पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। हम जिस स्थान पर खड़े होकर के जब घूमते हैं तो वापस जहां तक गए थे वहां से वापस घूम करके और परिक्रमा को आधी ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। और बाबा भोलेनाथ के पूजन तथा व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के गलत विचार मन में उत्पन्न नहीं करना चाहिए। पवित्र विचारों के साथ में तन मन और शरीर को पवित्र करके ही बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। शिवालय में जब हम जाते हैं तो पूजा करने के लिए जो जल लेते हैं वो अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए, तभी आपको पुण्य मिलेगा। शिवालय का या वहां का देवस्थान का जल शिव जी पर चढ़ाने से आपको अधूरा पुण्य ही मिल पाएगा। इसलिए जो जल आप ले जाएं, जो पूजन सामग्री आप लेकर जाएं, वो अपनी घर की होनी चाहिए, अपनी होना चाहिए। और बिल्वपत्र या पुष्प किसी और के नहीं होना चाहिए, वो भी आपके स्वयं के लाए हुए या स्वयं के खरीदे हुए ही होना चाहिए। कभी भी चोरी के फूल से भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों के घर से फूल या बिलपत्र तोड़ करके चोरी से ले आते हैं और शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है। पूजा हमेशा जो है अच्छे मन से होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए, सद्भावना के साथ में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम को प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना विशेष शुभ माना जाता है। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेकर के 1 घंटा बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल का माना जाता है। उस दौरान शिवालय में जाकर के पूजा अर्चना करें और वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाएं। और बाबा भोलेनाथ को वैसे तो 1 लोटा जल से भी आप प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ की जो परम प्रिय वस्तु होती है वो होती है बिलपत्र, चंदन, शमी पत्र, अकव्वा, धतूरा, धतूरा के फूल, धतूरा के फल, इसके अलावा काले तिल और इसके अलावा तुलसी पत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है। कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी से युक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पदार्थ उठा करके नहीं लाना चाहिए। और जो जलाधारी होती है उसके ऊपर कोई भी वस्तु हमको नहीं रखना चाहिए। सदैव भोग या अन्य सामग्री शिवालय में भगवान शिवलिंग के सामने ही हमको रखना चाहिए और पूरी सद्भावना के साथ में पूजा अर्चना करके, क्षमा याचना करके, कथा श्रवण करके ही इस दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा सदैव शुद्ध और पवित्र वस्तु के साथ ही आपको करना चाहिए। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।